हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। प्लांट मॉर्फोजेनेसिस के बारे में हम पढ़ रहे थे और ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। फोटो पीरियोडिज्म का टॉपिक आज हम यहाँ पर कवर करेंगे, तो इसके बारे में देखते हैं, फटाफट से डिटेल स्टडी करते हैं फोटो पीरियोडिज्म से बारे में, इससे रिलेटेड हर चीज़ के बारे में। ये जो फिनोमिनन है, एक्चुअल में ये जो टर्म है इट वाज गिवन बाय गार्नर एंड अलार्ड। ये जो फिनोमिनन है फोटो पीरियोडिज्म, ये टर्म जो था, इसकी जो डिस्कवरी की थी ये गार्नर और अलार्ड ने की थी। एंड इट इज द एबिलिटी ऑफ द प्लांट कि वो फोटो पीरियोडिज्म की लेंथ को मेजर कर सके। फोटो पीरियड समझते हैं आप? फोटो मीन्स होता है लाइट। लाइट पीरियड जो होता है, यानी कि जिस टाइम, वो टाइम पीरियड जिसमें लाइट आ रही है प्लांट के पास, तो कितने टाइम के लिए आ रही है, कितनी लेंथ के लिए आ रही है, उसकी क्या लेंथ है, उसको प्लांट मेजर कर सकता है। एक्चुअल में क्या होता है, जो 24 आवर की डेली साइकिल होती है उसमें कुछ जो होता है लाइट पीरियड होता है और कुछ डार्क पीरियड होता है। तो वो जो लाइट और डार्क पीरियड जो होता है ना, वो स्टेबल नहीं होता, वो चेंज होता रहता है। जैसे कि हम देखते हैं कि विंटर्स के टाइम पे क्या होता है कि लाइट पीरियड बहुत कम होता है, बहुत छोटे दिन होते हैं, डार्क पीरियड ज्यादा होता है ना, नाइट लंबी होती है। और इसका अपोजिट होता है समर में। तो ये जो लाइट और डार्क जो लाइट और डार्क पीरियड्स होते हैं, इनका प्रोपोर्शन में चेंज होता रहता है, तो इसके टुवर्ड्स जो है प्लांट कुछ रिस्पॉन्स शो करता है। तो बस उसी को हमने बोला है फोटो पीरियोडिज्म। फोटो मीन्स लाइट, और उस लाइट चेंज, जो लाइट पीरियड है वो चेंज हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो प्लांट रिस्पॉन्स शो कर रहा है, इट इज फोटो पीरियोडिज्म। देखो, बहुत सारे ऐसे फिजियोलॉजिकल इवेंट्स होते हैं, जैसे कि फ्लावरिंग हो गई, जर्मिनेशन हो गया, डोरमेंसी हो गई, रिप्रोडक्शन हो गया। ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, इनके लिए एक सर्टेन फोटो पीरियड चाहिए होता है। एक सर्टेन फोटो पीरियड का मतलब समझ रहे हो आप? एक सर्टेन अमाउंट की, सर्टेन लेंथ का फोटो पीरियड चाहिए होता है, सर्टेन अमाउंट ऑफ लाइट चाहिए ही चाहिए होती है, इतनी देर की लाइट चाहिए, अदरवाइज ये प्रोसेस नहीं होगा। मतलब अब उससे कम या उससे ज़्यादा, मतलब क्रिटिकल एक लेंथ चाहिए होती है, क्रिटिकल फोटो पीरियड चाहिए होता है कि भाई इससे मतलब इतना तो चाहिए ही चाहिए उस प्रोसेस के लिए, अदरवाइज वो प्रोसेस नहीं होगा। तो वो जो एक फोटो पीरियड होता है एक सर्टेन लेंथ का, जो चाहिए ही होता है प्रोसेस कराने के लिए, उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल डे लेंथ। अभी आप डायग्राम से आगे इजीली समझ लेंगे इसको। और क्रिटिकल पीरियड या फिर क्रिटिकल डे लेंथ की मतलब भैया इतना तो चाहिए ही चाहिए, प्रोसेस अगर कराना है तो इससे कम में नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्या है कि फोटो पीरियोडिज्म को सबसे पहले फ्लावरिंग के रिस्पॉन्स में पढ़ा गया था, कि मतलब कैसे फोटो पीरियोडिज्म फ्लावरिंग को अफेक्ट करता है। इसके भी रिलेटेड भी मैं आगे डायग्राम्स दिखाऊंगी। और जो पर्टिकुलर फोटो पीरियड है कि मतलब प्लांट्स को चाहिए होता है, तो उस हिसाब से प्लांट्स को जो है 4 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। लॉन्ग डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स मतलब इनको ज़्यादा लंबा फोटो पीरियड चाहिए होता है, ज़्यादा लंबे दिन चाहिए होते हैं, तो इनको लॉन्ग डे प्लांट्स बोल गया। जिनको छोटा फोटो पीरियड चाहिए होता है, कम ज़्यादा लंबी रातें चाहिए होती हैं और बहुत ही छोटे दिन चाहिए होते हैं, तो उनको शॉर्ट डे प्लांट। एक होते हैं डे न्यूट्रल प्लांट, जिनके ऊपर लाइट और डार्क पीरियड का कोई असर नहीं होता। और एक होते हैं इंटरमीडिएट प्लांट्स। ये इनको ऐसा होता है कि ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा डार्क, ना ज़्यादा कम लाइट चाहिए होती है ना बहुत ज़्यादा लाइट चाहिए होती है, ना ज़्यादा कम डार्कनेस चाहिए होती है ना बहुत ज़्यादा डार्कनेस चाहिए होती है बहुत ज़्यादा टाइम के लिए, तो वो होते हैं इंटरमीडिएट। डे न्यूट्रल मतलब उनके ऊपर तो कोई असर ही नहीं होगा, वो वेजिटेटिव मेच्योरिटी जैसी प्लांट अटेन करेगा तो वो फ्लावरिंग कर देगा। डिटेल में पढ़ते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स क्या होते हैं। लॉन्ग डे प्लांट्स को क्या होता है कि कंपैरिजन में अगर देखें डार्कनेस के, तो इनको ज़्यादा लाइट पीरियड चाहिए होता है फ्लावरिंग करने के लिए, तो इनको हम जो है शॉर्ट नाइट भी बोलते हैं। ऑफ कोर्स ही बात है कि 24 आवर्स ही होते हैं एक दिन में, अगर दिन लंबा हो गया तो रात तो छोटी ही होगी। तो अगर आप उसको लॉन्ग डे प्लांट कह रहे हैं तो आप उसको शॉर्ट नाइट प्लांट भी कह सकते हैं। लॉन्ग डे प्लांट आप खुद ही सोचिए कि लॉन्ग डे कब होते हैं, जब समर सीजन होता है तो दिन बहुत लंबे होते हैं, तो लॉन्ग डे प्लांट होते हैं वो समर फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। और उनको जो एक क्रिटिकल पीरियड ऑफ लाइट चाहिए होता है, वो चाहिए होता है 9 to 16, मतलब इससे 16 आवर्स से कम कम, मतलब इतनी तो उसको लाइट पीरियड चाहिए ही चाहिए। लाइट पीरियड अगर इससे कम हो गया तो उसमें फ्लावरिंग जो है नहीं हो पाएगी। व्हीट इसका एग्जाम्पल है। शॉर्ट डे प्लांट्स देखिए, शॉर्ट डे प्लांट्स का डार्कनेस के कंपैरिजन में रिलेशन में अगर आप देखेंगे, तो ये वो प्लांट्स होते हैं जिनको लाइट पीरियड थोड़ा सा छोटा चाहिए होता है, शॉर्ट डे लाइट पीरियड। ठीक है, अब इनको, अब भैया 24 आवर्स में से जब दिन छोटा हो गया तो रात तो लंबी होगी, तो यानी कि इसको हम लॉन्ग नाइट प्लांट भी कह सकते हैं। या फिर आप इसको ये भी कह सकते हैं कि वो प्लांट्स जो कि फ्लावरिंग करते हैं लेट समर में एंड फॉल। ठीक है, जब हमारी विंटर्स आने लगती हैं तो क्या हो जाता है, नाइट लंबी होने लगती हैं और दिन छोटे होने लगते हैं, तो उस सीजन में ये
फ्लावरिंग करते हैं ये वाले प्लांट्स। और इनका जो एक क्रिटिकल पीरियड ऑफ लाइट इनको चाहिए होता है वो चाहिए होता है लेस देन 16 आवर। देखो जो लॉन्ग डे प्लांट थे उनको 16 आवर चाहिए थी लाइट, 16 आवर चाहिए थी, अदरवाइज वो फ्लावरिंग नहीं करते। इनको क्या होता है लेस देन 16 आवर, मतलब अगर 16 आवर जो है वो इनका एक क्रिटिकल पीरियड है कि मतलब इससे कम कम में ही चाहिए, अगर इससे ज़्यादा हो गई तो वो फ्लावरिंग नहीं करेंगे। टबैको और सोयाबीन इसका एग्जाम्पल है। डे न्यूट्रल का मतलब है कि ये फ्लावर करते हैं इन द फोटो पीरियड ऑफ ऑल लेंथ, किसी भी लेंथ का फोटो पीरियड हो ये फ्लावरिंग करेंगे जो डे न्यूट्रल वाले प्लांट्स हैं। और इनके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता फ्रॉम द लेंथ ऑफ डे, मतलब दिन का कितना लंबा दिन है कितनी लंबी रात है इसका कोई असर नहीं होता। कुकुम्बर, रोज और टमाटो इनके जो है एग्जाम्पल्स हैं। कुकुम्बर, रोज और टमाटो इनके एग्जाम्पल्स हैं। इंटरमीडिएट वाले जो प्लांट्स होते हैं, इंटरमीडिएट डे प्लांट्स, मतलब इनकी जो फ्लावरिंग होगी इन द लाइट पीरियड, नीदर टू लॉन्ग नॉर टू शॉर्ट, मतलब जो लाइट पीरियड इनको फ्लावरिंग के लिए चाहिए, जो दिन का समय चाहिए, ना तो ज़्यादा लंबा और ना ही ज़्यादा छोटा। देखिए नीचे जो डायग्राम इसमें आपको दिखा रखी है, पिक्चर शो कर रखी है, उस पिक्चर से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पर जो शॉर्ट डे प्लांट दिखा रखा है, सबसे पहले चलो लॉन्ग डे देखो। लॉन्ग डे प्लांट में क्या दिखा रखा है कि ये इनका एक क्रिटिकल फोटो पीरियड है, मतलब यहाँ तक क्रिटिकल फोटो पीरियड दिखा रखा है। अगर क्रिटिकल फोटो पीरियड से कम होती है लाइट तो ये फ्लावरिंग नहीं करेंगे। ये देखो क्रिटिकल फोटो पीरियड से जो बिलो थी यहाँ पे फ्लावरिंग हुई ही नहीं कोई भी, और क्रिटिकल फोटो पीरियड इतना तो इनको चाहिए ही चाहिए, इससे ऊपर ही ये फ्लावरिंग करेंगे। इससे अबव अगर जाओगे आप क्रिटिकल फोटो पीरियड से तो अबव वो फ्लावरिंग करेंगे। 9 to 16 हमने पढ़ा था शॉर्ट डे प्लांट्स में, ये था कि 16 से कम कम होना चाहिए तभी फ्लावरिंग करेंगे, मतलब ये इनका क्रिटिकल फोटो पीरियड है, इतने आवर्स का होगा, और कि मतलब 16 आवर्स का होगा कि उससे बिलो बिलो में ये फ्लावरिंग करेंगे। अगर उससे ज़्यादा हो गया फोटो पीरियड तो ये फ्लावरिंग नहीं करेंगे। डे न्यूट्रल वाले जो प्लांट्स होते हैं, डे न्यूट्रल वाले प्लांट्स में ऐसा होता है कि फ्लावरिंग जो होती है वो वेजिटेटिव मेच्योरिटी के बाद होती है। दिन चाहे कितना ही लंबा हो कितना ही छोटा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि जो शॉर्ट डे प्लांट्स हैं, देखो शॉर्ट डे प्लांट्स कब शॉर्ट डे प्लांट्स जो होते हैं, ये देखो ये शॉर्ट डे प्लांट्स हैं, ये इनका क्रिटिकल नाइट लेंथ दे रखी है, क्रिटिकल नाइट लेंथ। इसका मतलब क्या है कि इतनी नाइट लेंथ इनको चाहिए ही चाहिए। ये क्रिटिकल नाइट लेंथ की जो लाइन बना रखी है ना, इससे नीचे वाली जो आपको दिखा रखा है कि इतना नाइट इसको चाहिए ही चाहिए फ्लावरिंग करने के लिए। लेकिन आप इसमें देखो फर्स्ट वाले में, इसमें ये जो था क्रिटिकल से नीचे आपकी लाइट आ गई, लाइट आ गई तो फ्लावरिंग नहीं होगी। इसमें क्रिटिकल से नीचे डार्क था पर बीच में यहाँ कहीं लाइट आ गई, इसका मतलब आपको एक वर्ड याद रखना है अनइंटरप्टेड, मतलब जो डार्कनेस होनी चाहिए वो अनइंटरप्टेड होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी फ्लावरिंग नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर ये इसका क्रिटिकल नाइट लेंथ थी और इसके नीचे नीचे पूरी कंप्लीट नाइट है, इसको फॉलो कर रहा है ये प्लांट, और दिन जो है बहुत छोटा है, नाइट जो है बहुत ही ज़्यादा है, तो इसमें ये फ्लावरिंग कर लेगा। ऐसे ही लॉन्ग डे प्लांट्स में आप देखो कि ये क्रिटिकल नाइट लेंथ थी कि इतनी नाइट लेंथ। अब लॉन्ग डे प्लांट्स में क्या होता है कि फ्लावरिंग कब करेगा, वो फ्लावरिंग करेगा जब जो डार्कनेस का पीरियड होगा वो क्रिटिकल नाइट लेंथ से कम होगा। ये देखो अब यहाँ पे तो डार्कनेस का पीरियड, क्रिटिकल नाइट लेंथ हमारी ये थी, डार्कनेस तो उससे ऊपर तक जा रही है, यहाँ तो फ्लावरिंग का मतलब ही नहीं। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी डार्कनेस उससे ऊपर तक जा रही है, लेकिन क्या हो रहा है कि यहाँ पर अनइंटरप्टेड है, कि मतलब लाइट आ रही है, तो लाइट आ रही है तो फ्लावरिंग कर लेगा। और यहाँ पर भी देखो नाइट के उसमें भी लाइट आ रही है तो यहाँ पर भी फ्लावरिंग कर लेगा। तो आपको ये समझना है कि एक क्रिटिकल जो उनका फोटो पीरियड होता है शॉर्ट डे प्लांट्स में, कि भैया इतना इतना नाइट लेंथ का चाहिए चाहिए या इतना डे का चाहिए चाहिए लाइट पीरियड, तो उस हिसाब से फ्लावरिंग करते हैं। मतलब शॉर्ट डे अगर होंगे तो उनको इतनी लंबी नाइट चाहिए ही चाहिए, अगर नाइट उससे कम होगी तो उनमें फ्लावरिंग नहीं होगी, मतलब क्योंकि फिर ऑटोमेटिकली ऐसा हो जाएगा कि नाइट अगर कम हो गई तो डे लेंथ बढ़ जाएगी, डे लेंथ बढ़ जाएगी तो वो काहे के शॉर्ट प्लांट हुए, शॉर्ट डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट का तो मतलब ये होता है कि उन्हें छोटे दिन चाहिए, कम लाइट चाहिए, तभी फ्लावरिंग करेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर लीजिएगा अपना एक दो बार और रिवाइज करके, ऐसे इजीली जल्दी नहीं बैठता है दिमाग में। तो फाइटोक्रोम के बारे में अब हम पढ़ते हैं। ये तो आपने लॉन्ग डे प्लांट शॉर्ट डे प्लांट सब देख लिया, फाइटोक्रोम के बारे में पढ़ते हैं। क्या है फाइटोक्रोम? देखो जो सीजनल चेंजेस हो रहे हैं ना, कि कभी डार्कनेस ज़्यादा है, कभी लाइट पीरियड ज़्यादा है, कभी समर है, कभी विंटर है, उस हिसाब से, तो उन सबको सेंस करने के लिए प्लांट के पास एक फोटो रिसेप्टर प्रोटीन होता है जिसका नाम फाइटोक्रोम है। ये दो फॉर्म में होता है, एक इसकी फॉर्म होती है PR और दूसरी होती है PFR।
पीआर का नाम पीआर क्यों है? क्योंकि वो रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है। और पीएफआर का नाम पीएफआर क्यों है? क्योंकि वो फार रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ये दोनों फॉर्म इंटर कन्वर्टिबल होती हैं। इंटर कन्वर्टिबल मतलब एक दूसरे में कन्वर्ट होती रहती हैं। पीआर जो है वो पीएफआर में कन्वर्ट होता रहता है, पीएफआर जो है वो पीआर में कन्वर्ट होता रहता है, जो कंडीशंस इनको चाहिए कन्वर्ट होने के लिए उस हिसाब से। दिन में क्या होता है कि ये एक दूसरे में कन्वर्ट होती रहती हैं। कब तक कन्वर्ट होती रहती हैं? जब तक कि 60:40 पीएफआर रेशियो पीआर ना पहुंच जाए। मतलब कि पीएफआर 60 और पीआर 40, मतलब पीएफआर का रेशियो जब तक ज़्यादा ना नहीं पहुंच जाता तब तक ये जो है ये एक दूसरे में कन्वर्ट होती चली जाती हैं। नाइट के टाइम पे क्या होता है कि पीएफआर जो है वो पीआर में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि डार्कनेस जब होती है। नाइट का मतलब क्या है? जब डार्कनेस है तो पीएफआर पीआर में कन्वर्ट हो रही है या फिर खुद डीजनरेट हो जा रही है। क्योंकि अगर हम डार्क की बात करें तो वहां पर जो स्टेबल फॉर्म है वो सिर्फ और सिर्फ पीआर ही है। पीआर एक्चुअल पीएफआर की अगर हम बात करें, पीएफआर एक बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म है जो कि फ्लावरिंग और सीड जर्मिनेशन ये सब रेस्पॉन्सेस को टर्न ऑन करती है। ठीक है, ये आप डायग्राम से समझ लीजिए कि जैसे ये पीएफआर था, ये पीएफआर था, जब इसको क्या बोलते हैं, इसको डार्कनेस मिली तो ये पीआर में चेंज हो गया। और पीआर ने जब ये रेड लाइट को एब्जॉर्ब किया, यहाँ से देखो जब इसको सनलाइट मिली या इसने रेड लाइट एब्जॉर्ब की तो ये पीएफआर में बदल गया। और पीएफआर को जब पीआर में बदलना था तो इसको डार्कनेस चाहिए थी और इसको फार रेड लाइट एब्जॉर्ब करनी थी। ठीक है, अब पीआर को आप देख लीजिए, ये जो है शॉर्ट डे प्लांट्स में फ्लोरिजन को एक्टिवेट करा के फ्लावरिंग करा देता है। पीएफआर लॉन्ग डे प्लांट्स में फ्लोरिजन को एक्टिवेट करा के फ्लावरिंग करा देता है। ठीक है, क्योंकि ये जो है पीआर ये डार्कनेस में बन रहा है ना, डार्कनेस में बन रहा है तो आप तो समझ जाओगे शॉर्ट डे प्लांट्स हैं कि मतलब उनको लाइट पीरियड कम चाहिए, डार्क पीरियड ज्यादा चाहिए, समझ रहे हो ना। तो उस हिसाब से ये जो है इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। और फाइटोक्रोम जो है ये फोटो रिसेप्टर प्रोटीन है जो चाहिए था फ्लावरिंग और इन सब के लिए। देखो फोटोपीरियोडिज्म के बारे में आप ये दो चीजें और जान लो। लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग शॉर्ट मतलब इसमें तो दोनों ही वर्ड आ रहे हैं, लॉन्ग भी और शॉर्ट भी। तो ये कौन से प्लांट्स हुए? ये एक्चुअल में शॉर्ट डे वाले प्लांट्स होते हैं, शॉर्ट डे वाले प्लांट्स। लेकिन अर्ली पीरियड ऑफ ग्रोथ में लॉन्ग डेज से एक्सपोज कराना जरूरी है। मतलब इनको चाहिए तो शॉर्ट डेज, लेकिन जैसे स्टार्टिंग में जब इनकी ग्रोथ हो रही है तो इनको थोड़े से लंबे दिनों की ज़रूरत होती है, ज़्यादा लाइट पीरियड की ज़रूरत होती है। तो देखो पहले लॉन्ग लिखा है तो आप समझ लो कि पहले उनको लॉन्ग डेज की ज़रूरत है और अदरवाइज वो शॉर्ट डे प्लांट्स ही होते हैं। ऐसे ये शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट्स, इसका मतलब ये है कि ग्रोथ के अर्ली फेज में, अर्ली पीरियड में उनको शॉर्ट डेज से एक्सपोज कराना ज़रूरी है, अदरवाइज हैं तो वो लॉन्ग डे प्लांट्स। क्या लिखा है पढ़ लो कि ये जो हैं दीज आर लॉन्ग डे प्लांट्स हैं। लेकिन क्या होता है कि जो अर्ली पीरियड ऑफ ग्रोथ है वहां पर दे मस्ट बी एक्सपोज टू शॉर्ट डेज, स्टार्टिंग में इनको छोटे दिन चाहिए होते हैं। इसका एग्जाम्पल्स क्या है? व्हीट। ठीक है, अब इसका हम पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंस क्या है फोटोपीरियोडिज्म की। तो जो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसमें आप इसकी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस देख सकते हैं। दूसरी चीज ये जो है ये फिजियोलॉजिकल कंडीशनिंग का एक बेस्ट एग्जांपल है। क्यों फिजियोलॉजिकल कंडीशनिंग? मतलब जैसे ही कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस जैसे कि लाइट स्टिमुलस है वो आता है तो फिर फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, और वो चेंजेस जो होते हैं वो इमीडिएटली आपको विजिबल नहीं होते। ऐसा नहीं है कि आज आपने प्लांट को धूप में रखा तो उसमें आज ही फ्लावर आ गया, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसे फ्लावर एक दिन में नहीं आता, तो इमीडिएटली विजिबल नहीं होते जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस उसमें हो रहे होते हैं एक स्टिमुलस की वजह से। लेकिन वो प्लांट में ही रहते हैं वो चेंजेस, और वो प्लांट को प्रिपेयर कर रहे होते हैं एक सर्टेन स्टेज के लिए, एक सर्टेन प्रोसेस के लिए। मेनली हम कहते हैं फ्लावरिंग के लिए, है ना, क्योंकि लाइट में रखते हैं तो ये सब चीज़ों का कॉन्सेप्ट हम इन रिलेशन टू फ्लावरिंग ही पढ़ते हैं। तो फिर वो फ्लावरिंग थोड़ी सी लेटर स्टेज में होती है, लेकिन तब तक के लिए प्लांट्स को वो स्टिमुलस और वो कंडीशंस चाहिए होती हैं, है ना। तो ये फिजियोलॉजिकल कंडीशनिंग है कि भाई एक फिजियोलॉजी चेंज हो रही है, एक प्रोसेस हो रहा है, फ्लावरिंग हो रही है, तो उसके लिए कंडीशंस हैं सर्टेन। तो होप कि आपको फोटोपीरियोडिज्म का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा, और ये नोट्स आपको मिल गए होंगे। एग्जाम्स के लिए भी आप इसको तैयार कर सकते हैं कि इसमें फाइटोक्रोम वगैरह सब चीज़ कवर हो रही है, इंपॉर्टेंस कवर हो रही है, और
कितने टाइप के प्लांट्स होते हैं फोटो पीरियोडिज्म के हिसाब से, वो भी कवर हो रहे हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम फटाफट से वर्नलाइजेशन को कंप्लीट करेंगे, वो हमारा लास्ट लेक्चर होगा प्लांट मॉर्फोजेनेसिस का। उसके बाद मैं देखूंगी एक वीडियो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए अलग से अपलोड कर दूंगी कि मॉर्फोजेनेसिस के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, और आप उन क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चंस वो सब ऐसे ही होंगे कि जिनके आंसर्स आपको इन्हीं सारी वीडियोस में से जो मैंने अपलोड किए हैं मिल जाएंगे इजीली, क्योंकि मैंने सारे ही यूनिट, सारे ही टॉपिक्स प्लांट मॉर्फोजेनेसिस के कवर किए हैं। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, वर्नलाइजेशन टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।